नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की सेवसी पुस्तक से 5वां पाठ, जिसका नाम है सुक्ति मौक्तिकम। ये हमने पहले के वीडियो में बताया है कि सुक्ति का अर्थ होता है अच्छे कथन और मौक्तिकम से आशय होता है मोती, अर्थात अच्छे कथन रूपी मोती इस पाठ में संग्रहित किए गए हैं, जिनके उच्चारण को और अर्थ को हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। आज की कक्षा में हम सुक्ति मौक्तिकम पाठ का श्लोक संख्या 8 और अभ्यास करेंगे। श्लोक संख्या 8 है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वादितोयाः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रम् आसाद् भवन्ति पेयः। यह श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय, गुणगेषु गुणाः गुणाः भवन्ति, ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, आस्वादितोयाः नद्यः प्रवहन्ति, ताः एव नद्यः समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति। अर्थात गुणा गुणगेषु, अतः गुणों को जानने वाले या गुणिजन गुणाः गुणाः भवन्ति, गुणों को जो जानने वाले में ही गुण होते हैं। जो जानता है उनकी रहस्य में ही गुण होते हैं। ते गुणा, वे ही गुण निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणों को पाकर या गुण रहित व्यक्तियों को पाकर के दोषाः भवन्ति, दोष युक्त हो जाते हैं या गुण दोष युक्त हो जाते हैं। जैसे आस्वादितोयाः, आस्वाद यानी स्वादिष्ट, तोया यानी जल को, नद्यः प्रवहन्ति, नदियाँ बहाती हैं, ताः एव नद्यः, ताः वही नद्यः नदियाँ, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुँच करके अपेयाः भवन्ति, न पीने योग्य हो जाती हैं, अर्थात पीने योग्य नहीं रहती, अपेय हो जाती हैं। अब भाव से समझने का प्रयत्न करते हैं कि गुणों को जानने वालों में ही गुण होते हैं। वे गुण निर्गुणी अर्थात गुण रहित व्यक्ति को पा करके दोष रहित हो जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल को बहाती हैं, लेकिन वही नदियाँ समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रह जाती, अर्थात अपेय हो जाती हैं। अब अर्थ देखते हैं। अर्थ, गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है। गुणहीन को प्राप्त करके वे दुर्गुण यानी दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादयुक्त जल वाली होती हैं, परंतु समुद्र को प्राप्त करके वे न पीने योग्य अर्थात कुस्वादु या नमकीन हो जाती हैं। अर्थ फिर से देखो, गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है। गुणहीन को प्राप्त करके वे दुर्गुण दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादयुक्त जल वाली होती हैं, परंतु समुद्र को प्राप्त करके वे न पीने योग्य अर्थात
कुस्वादु या नमकीन हो जाती हैं। अब इसके बाद हम सुक्ति मौक्तिकम पाठ का अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखिए। एक पद का अर्थ होता है एक शब्द। पहला क्वेश्चन है, विततः क्षीणः कीदृशः भवति। का क्वेश्चन है कि विततः क्षीणः कीदृशः भवति, यानी धन से कमजोर व्यक्ति कैसा होता है। तो अक्षीणः या समृद्ध, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अक्षीणः भी लिख सकते हो और समृद्ध भी लिख सकते हो। ख, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरे। किसको ना अच्छे लगने वाले कार्य हमें दूसरे के व्यवहार में नहीं लाने चाहिए। यानी आत्मना, यानी जो अपने को अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे के व्यवहार में भी नहीं लाना चाहिए। ग, कुत दरिद्रता न भवे। कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा वचने, यानी वचन में प्रिय वाक्य बोलने में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। घ, वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष अपना क्या नहीं खाते हैं। तो फलानि, वृक्ष अपने फलों को नहीं खाते हैं। अंग, का बुरा लघ्वी भवति। कौन पहले छोटी होती है। तो सज्जनस्य मैत्री, सज्जनों की मित्रता, अपराधस्य छाया या परार्थ की छाया, दोपहर अपराह्न के बाद की छाया। सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क, यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृतम वा। यानी हमें किसकी रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए, चरित्र की या धन की। तो इसका आंसर लिखेंगे यत्नेन वृतम रक्षेत। हमें चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, वृतम। सेकंड, दूसरा प्रश्न है अस्माभिः किम न समाचरेत् कीदृशम् आचरणं न कर्तव्यम्। हमें हमारे द्वारा किम न समाचरेत् कीदृशम् आचरणं न कर्तव्यम्, कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए या आचरण नहीं करना चाहिए। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम न कर्तव्यम। हमारे द्वारा दूसरों के प्रति व्यवहार प्रतिकूल नहीं करना चाहिए। यानी जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। ग, जन्तवः केन तुष्यन्ति। सभी प्राणी किससे प्रसन्न होते हैं। तो इसका उत्तर लिखोगे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी प्राणी जो है प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। घ, सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। इसका उत्तर है सज्जना नाम मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती च भवति। मतलब सज्जनों की मैत्री पहले छोटी और बाद में बड़ी होती है। अंग, सरोवराणाम हानि कदा भवति।
तालाबों की, सरोवरों की हानि कब होती है? तो हमने श्लोक में पढ़ा था कि मरालयः सह वियोगेन, जब हंस जो है वो तालाब को छोड़कर चले जाते हैं तो उससे तालाबों की हानि होती है, लेकिन हंसों की नहीं होती है। हंस जहाँ भी जाते हैं वहाँ शोभायमान होते हैं, वहाँ सभी को सुशोभित करते हैं। इसलिए सरोवर की हानि होती है। कब होती है? जब सरोवर को छोड़कर हंस चले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क वाला, यत्नेन किम नच्छेत् वित्तं वृत्तं वा, मतलब हमें किसकी रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए, चरित्र की या धन की? तो हमें प्रयत्न यत्नेन वृत्तं नच्छेत्, हमें प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। इसी तरह से ख भी हमने समझाया है, ग भी समझाया है, घ भी समझाया और अंग भी समझाया। अब तीसरा क्वेश्चन है क स्तंभे विशेषणानि। क स्तंभ में विशेषण, ख स्तंभे च विशेष्याणि और ख स्तंभ में विशेष्य दत्तानि दिए हुए हैं। तानि यथोचितं योजयत्, उन्हें उचित जगह पे, सही जगह पे मिलाइए। क स्तंभ आस्वादितोयाः, आस्वादितोयाः का अर्थ होगा स्वादिष्ट। तो ये हम नद्य से मिलाएंगे, स्वादिष्ट नदियाँ, नद्य। थर्ड वाला होगा नद्य। गुणयुक्त, गुणों से युक्त। दरिद्र, दरिद्र यानी गुण से युक्त कौन है? जो दरिद्र होता है लेकिन गुणवान होता है वो गुणों से युक्त होता है। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पहले की छाया कैसी होती है? खलाना मैत्री, दुष्टों की मित्रता। दिनस्य परार्ध भिन्ना, दिन के यानी अपराह्न के, मध्याह्न काल के बाद के से अलग क्या होती है? सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता। अब क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है अधोलिखितयो श्लोकद्वयो आशयम् हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे लिखे श्लोक, 2 श्लोक हैं, उनका आशय हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखिए। इसमें हमने कक्षा में जब श्लोक समझाया था तो हमने इसका अर्थ समझाया था। श्लोक संख्या नीति शतकम से जो लिया गया है, श्लोक संख्या 6 आरंभ गुरुवी क्षय क्रमेण, इसका अर्थ लिखेंगे। और त्रिवाक्य प्रदानेन में श्लोक संख्या 3 त्रिवाक्य प्रदानेन, ये चाणक्य नीति के द्वारा जो हमने श्लोक का अर्थ समझाया है वो अर्थ यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्राकृतिकम पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों के में एक भिन्न है वो पद चुनकर लिखना है। वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। आप ये देखिए कि इसमें सर्वस्वम अलग है। क्यों? क्योंकि ये तीनों वक्तव्यम, कर्तव्यम, हंतव्यम ये तव्यत प्रत्यय हैं, लेकिन सर्वस्वम तव्यत प्रत्यय नहीं है, इसलिए ये भिन्न है। ख यत्नेन, वचनेन, प्रियवाक्य प्रदानेन और मरालेन, इसमें वचने आपका भिन्न है। क्यों?
क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति है और यत्नेन, प्रियवाक्य प्रदानेन और मरालेन ये तीनों प्रथमा विभक्ति तृतीया विभक्ति एक वचन है। ग श्रूयताम, अवधार्यताम, धन्वताम, क्षम्यताम, इसमें धन्वताम भिन्न है। घ जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः, इसमें देखिए ये सभी संज्ञा की तरह है, संज्ञा हैं, लेकिन परितः ये आपका अव्यय है, तो परितः भिन्न है। प्रश्न संख्या 6, स्थूल पदान अधिकृत प्रश्न वाक्य निर्माणम करो। मोटे अक्षरों में जो शब्द दिए हैं उनका प्रश्न बनाकर वाक्य निर्माण करना है। क वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, चरित्र से क्षीण व्यक्ति नष्ट होता है। तो इसका अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो होगा किससे क्षीण व्यक्ति नष्ट होता है, तो होगा कस्मात् क्षीणः हतः भवति, कस्मात् क्षीणः हतः भवति, किससे क्षीण व्यक्ति नष्ट होता है। ख धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म का सार सुनकर धारण कीजिए, यानी किसको सुनकर धारण कीजिए। प्रश्न बनेगा किम श्रुत्वा अवधार्यताम। ग वृक्षाः फलम न खादन्ति, वृक्ष फल नहीं खाते हैं। अब इसका प्रश्न बनेगा कौन फल नहीं खाता है, तो वृक्षा आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो आप प्रथमा विभक्ति बहुवचन में के फलम न खादन्ति लिखेंगे। के कौन फलों को नहीं खाता है। घ खलानां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, दुष्टों की मित्रता आरंभ में बड़ी होती है। तो इसका प्रश्न बनेगा किसकी मित्रता आरंभ में बड़ी होती है या किनकी मित्रता आरंभ में बड़ी होती है, तो इसका हम प्रश्न बनाएंगे केषां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। इसके बाद प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तय। निम्नलिखित वाक्यों का यानी नीचे लिखे वाक्यों का लोट लकार में परिवर्तन कीजिए। आपको जो धातु है क्रिया उसमें परिवर्तन करना है। जैसे सह पाठम पठति, सह पाठम पठतु। क नद्यः आस्वादितोयाः सन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो इसको हम लोट लकार में करेंगे नद्यः आस्वादितोयाः सन्तु। ख सः सदैव प्रियवाक्यं वदति, वह हमेशा प्रिय वाक्य बोलता है। इसको लोट लकार में लिखेंगे सः सदैव प्रियवाक्यं वदतु। ग त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि, इसका लोट लकार में त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर। घ ते वृतं यत्नेन संरक्षन्ति, लोट लकार में ते वृतं यत्नेन संरक्षन्तु। अंग अहम परोपकाराय कार्यं करोमि, अहम लोट लकार में लिखेंगे अहम परोपकाराय कार्यं करवाणि। तो छात्रों शेमुसी पुस्तक से पाठ 4, पाठ 5
सुक्ति मौक्तिकम का हमने अर्थ समझाया है, अभ्यास कराया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आप अपना कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।